Class, welcome to social science class. Today we will do the chapter of geography, latitude, longitude and time. Latitude, longitude and टाइम. लेटीट्यूड्स क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं. लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं? यानी कि अक्षांश और दिशांतर रेखाएं होती हैं. और टाइम समय. इस चैप्टर में आप पढ़ोगे ग्लोब के बारे में. लेटीट्यूड के पैरेलल्स क्या है, हमारी अर्थ की कितनी हीट जोन्स हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम. चीयर अप. कहती है जो राहुल है कंफ्यूज है, ग्लोब के ऊपर जो लाइन क्या डिपिक्ट करती हैं, आपने क्या करना है, इस लाइंस को लेबल देना है. दैट इज रची. जो ऊपर होती है वो क्या होती है? नॉर्थ पोल. और नीचे बिल्कुल क्या होती है? साउथ पोल. और इस लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सिस, यानी कि धरती का धुरा, जो हमारी अर्थ को तो इक्वल हिस्सों में बांटती है. दैट इज इक्वेटर. ठीक है जी. ऊपर वाली लाइन में इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. नीचे वाली को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. We will discuss about this diagram in your whole chapter. Now you have to read this carefully. Our globe is a useful tool for studying the earth. कहते हैं ग्लोब क्या है? यूजफुल टूल है अर्थ को स्टडी करने के लिए. इसकी शेप, साइज, मूवमेंट, लोकेशन, प्लेसेस की भी सन है. अर्थ के कितने पार्ट्स के ऊपर कैसे कैसे शाइन करता है, इस चैप्टर में आप पढ़ोगे. नेक्स्ट 3 चैप्टर आपको ग्लोब्स के रिगार्डिंग ही आएंगे. कहते हैं जो ग्लोब वर्ड है लेटिन शब्द ग्लोबस से बना है, जिसका मीनिंग है राउंड बॉडी. राउंड बॉडी मतलब गोल, बॉडी और स्पेयर. 1700 साल पहले कहते हैं एंशिएंट रोमन्स शोड द ग्लोब रेस्टिंग ऑन अ फ्रेम इज एन इंक्लाइंड पोजीशन. कहते हैं 1700 साल पहले भी ऐसे ही ग्लोब शो किया गया था इंक्लाइंड पोजीशन के ऊपर. कहते हैं आज 3 सदियों पहले भी ग्लोब का मॉडल ऐसे ही पेश किया गया था, जो उसके ऊपर बाद में क्या किया गया, कहते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स की लाइन ड्रॉ कर दी गई इरेगुलर स्पेस के अंदर. कहते हैं जो मेरिडियंस होती हैं जो कवर करती हैं, जैसे जो ऐसे लंबी लाइंस चलती हैं ग्लोब्स के ऊपर ऐसे वाली. ठीक है जी. ये सारी लाइंस कहाँ पे मिलती हैं? पोल्स पे मिलती हैं. जब ये नॉर्थ पे मिलती है तो उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल. साउथ वाली साइड पे मिलती है तो नीचे को क्या बोलते हैं? साउथ पोल बोलते हैं. कहते हैं ये सारी लाइंस है द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल मेजर्स 90 डिग्री ईच. द पैरेलल्स एंड द मेरिडियंस ऑन द ग्लोब. कहते हैं जब ये दोनों लाइंस इकट्ठी ग्लोब के ऊपर ड्रॉ हो जाती हैं तो इसको क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं. और इसके ऊपर प्लेसेस को क्या किया जाता है? लोकेट किया जाता है. फिर है ग्लोब के यूजेस क्या है? कहते हैं जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है जी, हमारी हेल्प करते हैं किसी की भी प्लेस को सिचुएट करने में अर्थ के ऊपर. कहते हैं जो इक्वेटर है उसको ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है. उसका इट्स यूज टू कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ की मेजरमेंट आप वहीं से शुरू करते हैं, विच इज़ अबाउट 40,000 किलोमीटर, जो 40,000 किलोमीटर के नियर अबाउट है. जो मेरिडियंस हैं वो क्या होते हैं? सेमी सर्कल्स होते हैं. आर यूज टू फिक्स टाइम एट एनी प्लेस ऑन दैट पर्टिकुलर मेरिडियन. जैसे अपन किसी भी प्लेस का टाइम पता लगाना होता है तो ये हमारी उसमें हेल्प करते हैं. इसके बारे में आपको क्या किया जाएगा? फिर सब्सटेंसली आप उस फुल चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किया जाएगा. उसके बाद है एक्सिस. ये क्या होता है? एक्सिस यानी कि धरती का धुरा. कहते हैं इमेजिनरी लाइन जिसके आसपास हमारा ग्लोब घूमता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं. इसकी पोजीशन टिल्टेड की जाती है, यानी कि ये प्रीपेंडिकुलर नहीं होती है. इसकी जो पोजीशन है थोड़ी सी क्या होती है? 66 मतलब ये 66.5 डिग्री के नियर अबाउट ही एंगल बनाती है. ये the axis of the whole planet is tilted at a certain angle. The tilt in the case of the earth is known as obliquity. It is so called because the earth axis is tilted moderately while other planets have extreme tilts. The earth axis makes an angle of 23.45 degree or 23.5 degree for the purpose of calculation, but an average of 23.5 degree for the purpose of learning. इसमें ये बताया गया है. कहते हैं जो हम इक्वेटर के ऊपर जो लाइन ड्रॉ करते हैं रजी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, वो 23.5 डिग्री अपन मेज़र करते हैं. लेकिन कहते हैं उसकी जो टोटल सरकमफ्रेंस है कितनी होती है? 23 डिग्री 45 होता है. लेकिन आपको अच्छे से समझाने के लिए अपन इसको क्या करते हैं? 23.5 डिग्री का मेजर करते हैं. द टिल्टेड एक्सिस इज मेजर्ड एज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट. इन अदर वर्ड्स द एक्सिस मेक एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद एन ऑर्बिटल प्लेन. रजी ऐसे बनाया गया है. कहती है अपना एंगल बना लेती है कितने डिग्री का? 66.5 डिग्री का एंगल बना लेती है लैटिट्यूड. आपको इस डायग्राम्स के ऊपर समझाती हूँ मैं. कहते हैं एज सेड अर्लियर द ईस्ट वेस्ट लाइंस आर नोन एज पैरेलल्स.
आर ऑल्सो कॉल्ड द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। ये रचित जो ये लाइन्स होती हैं इसको क्या बोला जाता है, पैरेलल्स या लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं। जो लाइन्स बिल्कुल ठीक है जी लेफ्ट आपकी क्या चलती हैं, लेफ्ट टू राइट की तरफ या चलती हैं, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ चलती हैं। इसमें ये बताया गया, कहते दे आर ऑल पैरेलल टू द इक्वेटर, कहते हैं ये सारी लाइंस इक्वेटर के पैरेलल चलती हैं, लेकिन इनका साइज़ रिड्यूस हो जाता है। क्या होता है, रिड्यूस होता है जब आप ऊपर की तरफ जाते हो, यानी कि पोल्स की तरफ जाते हो। ठीक है जी। इसमें कहते जो आर नोन एज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल रिस्पेक्टिवली हॉरिजॉन्टल और सर्कुलर लाइंस पासिंग हाफ अवे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज नोन एज द इक्वेटर। कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन जी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। ये देखो इक्वेटर वाली लाइन है आपकी बिल्कुल जो सेंटर में होती है, और कहती है सबसे क्या होती है, बड़ी लाइन होती है किसकी, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की, और इसी अपन इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए इसको ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है। ये इक्वेटर ही हमारी अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ये वाली लाइन हमारी अर्थ को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको तो बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। कहते हैं जो ये पैरेलल लाइंस होती हैं इसकी विशेषताएं क्या है, कहते हैं एक तो ये क्या होती हैं, पैरेलल्स होती हैं एक दूसरे के। A latitude of a place measures the distance of that places from the north or the south of the equator। कहते हैं कि आप किसी भी प्लेस की मेजरमेंट कर सकते हैं कितनी दूरी पे है। ईच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज अ सर्कुलर लाइन फ्रॉम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। इसकी जो लाइन होती है वो क्या होती है, सर्कुलर होती है। लेटर एन फॉर नॉर्थ एंड एस फॉर साउथ टू इंडिकेट वेदर अ प्लेस इज इन नॉर्थ और साउथ। वैसे ये मैंने आपको जो बताया है ना कि भी ऊपरला प्लेस होता है उसको नॉर्थ बोलते हैं, निचले प्लेस को क्या बोलते हैं, साउथ बोलते हैं। तो जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप एन लगाते जाएंगे, जिसके थ्रू आपको इंडिकेट हो जाएगा आप नॉर्थ में जा रहे हो। अगर आप एस लगा रहे हैं नीचे की तरफ आते हुए तो आपको पता लग जाएगा आप कहाँ पे हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में है। और जो इनका डिस्टेंस होता है 2 पैरेलल्स का हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ऑल पैरेलल्स हैव स्मॉल सर्कल्स, कहते हैं इनके सभी के पास क्या होता है, छोटे छोटे सर्कल्स होते हैं इक्वेटर को छोड़ के, क्योंकि इक्वेटर क्या है, सबसे बड़ा सर्कल है और 0 डिग्री से मेजर किया जाता है। जो ये पोल्स के जस्ट पॉइंट्स एंड मेजर्स 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। ये देखो जी कितने का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, कहते हैं नॉर्थ की तरफ भी और साउथ की तरफ भी। फिर इन लाइंस की इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस कौन सी हैं, पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। कहते हैं ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ डोंट रिसीव द इक्वल अमाउंट ऑफ सनशाइन एज इट इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। कहते धरती अपने धुरे के आसपास घूमती है, जिसके कारण कहते जो हमारी अर्थ है, ठीक है जी, देखो इसका थोड़ी सी झुकी हुई है ना एक तरफ, तो जिसकी वजह से सभी पार्ट्स पे सनशाइन एक जैसी नहीं जाती है। कुछ प्लेसेस तो ऐसे हैं जहाँ पे हमारी सनलाइट बिल्कुल सीधी जाती है, और कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे हमारी सनलाइट क्या होती है, कम जाती है। इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं वो कितने हैं, 5 हैं। इक्वेटर सबसे पहले कौन सा है, इक्वेटर, जिसका क्या है 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है जी। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अब साउथ में आ रहे हैं तो क्या लिखेंगे 23.5 डिग्री साउथ। फिर आता है आर्कटिक सर्कल, ये वाला कौन सा सर्कल है, आर्कटिक सर्कल, ये कितने का है 66.5 डिग्री नॉर्थ का। और ये है एंटार्क्टिक सर्कल, ये कितने का आएगा आपका 66.5 डिग्री साउथ का, ठीक है जी। इसको बोलते हैं साउथ ऑफ द इक्वेटर। कल आप and tomorrow we will discuss about the heat zones of the earth. Now you have to read this chapter carefully. Thank you all of you.